एनसीईआरटी का पहला चैप्टर इसमें केमिस्ट्री में। आज मैं आपको ये अभिक्रिया बताना चाहती हूँ। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे। बताइए कि अभिक्रिया कैसी है। तो अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा है, इसमें आपको बताना है कि यह अभिक्रिया कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए कि कॉपर सल्फेट है और प्लस जिंक है। इसने अभिक्रिया जब की तो जिंक सल्फेट बनाया और प्लस के कॉपर। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि जो जिंक है उसने कॉपर को विस्थापित कर दिया है, यानी कि उसके विलयन से ही उसको हटा दिया है। तो जब कभी भी कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जैसा कि इस समीकरण में दिखाई दे रहा है। तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब आता है बात संयोजन अभिक्रिया की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे कि C+O2। तो इसने जब अभिक्रिया की तो CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड फुल फॉर्म होती है इसकी। ये इसने एक गैस बनाई जिसमें कुछ परसेंटेज ऊष्मा भी निकलती है, जैसे 94 किलो कैलोरी। अब ये अभिकारक है, दो अभिकारक है, कार्बन है और ऑक्सीजन भी है। इन जब दोनों अभिकारकों ने अभिक्रिया की तो इन्होंने एक एकल उत्पाद बनाया, जैसे कि CO2 कहते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले तो संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो दो या दो से अधिक जब अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब तीसरी, तो आज हम अपनी तीसरी अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो हमारी तीसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी यौगिक जब दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है या फिर अलग हो जाता है, वह अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, जब इसने अभिक्रिया की, चाहे माध्यम हो कोई सा भी हो, ऊष्मा ले लीजिए आप, प्रकाश ले लीजिए, विद्युत ले लीजिए, चाहे कोई सा भी माध्यम हो, तो जब भी कोई पदार्थ या फिर यौगिक दो या दो से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसने अभिक्रिया की तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो छोड़ी है वो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट गैस है। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करें तो यह तीन प्रकार की होती है। पहले ऊष्मीय वियोजन, दूसरी होती है प्रकाश वियोजन, इसे हम प्रकाशीय वियोजन भी कहते हैं। वियोजन और हमारी तीसरी अभिक्रिया, ये जो तीसरे जो लेवल की होती है वो होती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो अभी तो एग्जाम्पल था ऊष्मीय अभिक्रिया का। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के द्वारा, किसके ऊष्मा के द्वारा जब दो या दो से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश के द्वारा जब दो या दो से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में या फिर प्रकाश के द्वारा जब दो या दो से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को हम
प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 2Ag Ag क्लोराइड, इसने जब अभिक्रिया की किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश, तो इसने Ag बनाया प्लस के क्लोराइड Cl2। अब आप देखेंगे कि यह अभिक्रिया अभी भी संतुलित अभिक्रिया नहीं है। तो आप पहले ये सोच लीजिए कि संतुलित अभिक्रिया होती क्या है। तो संतुलित अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु संख्या, क्या परमाणु संख्या समान होती है। तो आप देखेंगे कि Ag इधर भी एक है और Ag इधर भी एक है, बट क्लोराइड है वो हमारा एक तरफ एक है और दूसरी तरफ क्लोराइड हमारा एक तरफ दो है। तो यह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि संतुलित अभिक्रिया के जो रूल होते हैं वो होते हैं कि दोनों ओर अभिकारकों तथा उत्पादों की तरफ परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, जो कि इस अभिक्रिया में समान नहीं है। तो पहले हम इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। आप देखेंगे कि Ag किधर है, Ag इधर है, सही है। तो जो क्लोरीन है हमारा एक तरफ तो एक है बट दूसरी तरफ इसमें दो है। तो इस अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने से के भी कुछ नियम होते हैं। जब भी हम संतुलित करते हैं तो हम किसी भी परमाणु संख्या को उसके नीचे नहीं लिख सकते हैं। ये जब हम लिखेंगे तो वही गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, क्योंकि क्लोराइड 2 है इसलिए क्लोराइड इधर भी 2 होना चाहिए, 2 क्लोराइड। अब इधर 2Ag है बट इधर Ag सिंपल है, मतलब कि अकेली है, तो इधर भी हम 2Ag क्लोराइड कर देंगे। आप देखेंगे कि अभी ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए इधर भी 2Ag है, इधर भी 2Ag है, इधर भी 2 क्लोराइड है और इधर भी 2 क्लोराइड है। तो हमारी वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का दूसरा पार्ट प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। आप बात करेंगे हम अपनी तीसरी अभिक्रिया की, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया वह है अभिक्रिया जिसमें कोई भी यौगिक विद्युत की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे H2O, जब इसने विद्युत की उपस्थिति में अभिक्रिया की, विद्युत अपघटन, जब इसने विद्युत की उपस्थिति में अभिक्रिया की तो इसने H2 प्लस O2, जिसे ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। पर अब आप देखेंगे कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो देखिए आप इसमें 2H2 है पर इधर भी 2H2 है, लेकिन ऑक्साइड जो कि अकेला है और उत्पादों की तरफ ऑक्सीजन 2 है। तो इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने से सबसे पहले हम इसको ऑक्सीजन को 2 करेंगे। तो यदि हम आपको यहाँ पर 2 लिखते हैं तो ये अभिक्रिया गलत हो जाएगी, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में हम परमाणु संख्या को किसी भी तत्व या फिर किसी भी अणु के नीचे नहीं लिख सकते। सर्वप्रथम हम किसी भी परमाणु संख्या को उस यौगिक के सबसे आगे लिखते हैं। तो इसमें हम 2 लिख देंगे, 2 ऑक्सीजन। अब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन तो 2 हो गए हैं दोनों तरफ, लेकिन हाइड्रोजन अब 4 है। 2 और 2 का जब हम इंटू करते हैं तो हाइड्रोजन हमारी 4 मिलती हैं, जैसा कि यहाँ पर 2 है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। तो 2 और 2 इंटू 4 हो जाते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन भी हमारी 2 होगी, इधर भी ऑक्सीजन हमारी 2 होगी। तो ये हमारी वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर खत्म होती है। बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया
जिसमें कोई भी यौगिक दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या आयनों के आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने मान लिया ये है Ag